दोस्तों आप लोगों ने फोबिया के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर आपको नहीं पता कि फोबिया क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में फोबिया को डर कहते हैं। तो दोस्तों हम सभी को किसी न किसी तरह का फोबिया जरूर होता है। किसी को पानी से डर लगता है तो किसी को ऊंचाई से या किसी और को दूसरी चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है। जबकि जिन लोगों में फोबिया नहीं होता उन्हें इन चीजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। दोस्तों ऐसे ही एक फोबिया के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ जिसमें हमें ब्रिज को क्रॉस करते वक्त डर का एहसास होता है। जिस ब्रिज से कुछ लोग बहुत आराम से गुजर जाते हैं, जबकि जिन लोगों में ये फोबिया होता है वो इन पर पैर रखते हुए भी बहुत ज्यादा कांपने लग जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 10 स्केरिएस्ट ब्रिजेस इन द वर्ल्ड जिन्हें क्रॉस करना सबके बस की बात नहीं होती। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। वायरडक्ट द मिलाऊ ब्रिज, फ्रांस। दोस्तों अगर दुनिया के सबसे ऊंचे और माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्चर वाले ब्रिज की बात करनी हो तो हमें फ्रांस में बने वायरडक्ट द मिलाऊ ब्रिज का नाम जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसकी ऊंचाई आईफिल टावर से भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों ये ब्रिज मॉडर्न इंजीनियरिंग की उन शानदार क्रिएशंस में से एक है जिसे देखकर कोई भी सरप्राइज रह जाता है। इस ब्रिज की लंबाई 2.4 किलोमीटर है और ये सी लेवल से 270 मीटर ऊंचा है। और दोस्तों इसको बनाते वक्त कई तरह की टेक्निकल डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा था, क्योंकि इसकी ऊंचाई आईफिल टावर से भी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों जब इसको बनाया जा रहा था तब इसके आसपास धुंध छाई रहती थी, जिससे इसके एक पिलर से दूसरे पिलर को देखना बहुत मुश्किल होता था, जिससे यहाँ पे काम करने वाले इंजीनियर्स को कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ता था। दोस्तों इतने लंबे ब्रिज को रोकने के लिए कंक्रीट के 7 पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी दोस्तों बहुत से लोग इस ब्रिज पर चलने से घबराते हैं और इस पर खड़े होकर नीचे देख पाना तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्वांडिंस्की ब्रिज, रशिया। दोस्तों ये ब्रिज आज भी अधूरा लगता है, जबकि इस पे वाहन का निकलना आज भी जारी है। इस ब्रिज की कंडीशन कुछ ऐसी है कि जिसे देखकर एक्सपर्ट ड्राइवर भी इसे पार करने की हिम्मत नहीं करते। दोस्तों रूस में बने इस ब्रिज की लंबाई 570 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई महज 2 मीटर है, जिसे साइबेरिया में बहने वाली विदुम नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों इस ब्रिज को देखते ही कोई भी इंसान तुरंत ही इसे दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज की लिस्ट में रख देगा। और दोस्तों जो बात इस ब्रिज को इतना खतरनाक बनाती है वो है इस ब्रिज का इतना पतला होने के बावजूद इस पर साइड रेलिंग्स का ना होना, जिसकी वजह से जरा सी गलती से आप अपनी गाड़ी के साथ साथ इस जमा देने वाले ठंडे पानी में गिर जाएंगे, जहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन होगा। दोस्तों दशकों पहले बने इस ब्रिज की कंडीशन कुछ ऐसी है कि इस पे चलते वक्त इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आप इसकी दूसरी तरफ सही सलामत पहुंच पाएंगे भी या फिर नहीं। इस ब्रिज से गुजरते वक्त आपको इस पे टूटे हुए लोहे के टुकड़े और लकड़ी के पटरे उखड़े हुए दिखेंगे, जिन्हें देखने के बाद आपका डर और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस ब्रिज को सेफली क्रॉस करना चाहते हैं तो पहले किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को ढूंढ लेना। रॉयल गॉर्ज ब्रिज, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज के नाम से फेमस रॉयल ब्रिज उन टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन की जगह है जिन्हें रोमांच बहुत ज्यादा पसंद होता है। इस ब्रिज की ऊंचाई 955 फीट है, जिसे अरकानसास रिवर पर बनाया गया है। और दोस्तों 2001 तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा मैन मेड ब्रिज था। दोस्तों अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता तो आप इस ब्रिज पर खड़े होकर कोलोराडो शहर की नेशनल ब्यूटी को देख सकते हैं, जिसे देखकर आपको अलग ही सुकून का अनुभव होगा। दोस्तों इस ब्रिज को बनाने में सिर्फ 6 महीने का समय ही लगा था, जिसे 2 मेन केबल से जोड़ा गया था और इनमें से एक केबल का वजन 200 टन है, जिनसे लगभग 2000 छोटी केबल्स जुड़ी हुई हैं। दोस्तों इस ब्रिज को जो बात डरावनी बनाती है वो है इससे गुजरते वक्त इसका शेक और मूव करना, जिससे इस पे चलने वालों की हिम्मत टूट जाती है और कई बार वो अपना इरादा बदल देते हैं और इसके पास मौजूद दूसरी चीजों से मन बहला लेते हैं, जैसे चिड़ियाघर या इससे जुड़े दूसरे केबल राइड। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे एरियल गोंडोलस भी मौजूद है, जिनसे इसके एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जाता है। गैप ब्रिज, चाइना। दोस्तों चाइना अपनी क्रिएटिविटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसी के चलते चाइना ने एक माइंड ब्लोइंग ब्रिज का निर्माण किया है, जिसे हम गैप ब्रिज के नाम से जानते हैं। इस ब्रिज का नाम सुनकर ही आप इसके डिजाइन का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे गैप देकर बनाया गया होगा, जिसे बनाने का मकसद ऊंचाई से डरने वाले लोगों के डर को कम करना और एडवेंचर के शौकीन लोगों को एक नया एडवेंचर प्लेस देना था। दोस्तों भले ही इस पर चलने वाले लोगों को रस्सी की मदद से बांध दिया जाता है, फिर भी इसको पार करते वक्त लोगों के पैर कांपने लगते हैं और इस छोटी सी दूरी को भी लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ब्रिज जमीन से 500 फीट ऊंचाई पर बना है, जहां से नीचे देखने पर लोग यूं ही गिर जाते हैं।
फिर भी एडवेंचर के शौकीन इस जगह पे आने से खुद को रोक नहीं पाते और अपनी एडवेंचर की भूख को मिटाने के लिए इस टास्क को भी पूरा कर लेते हैं। पर कुछ लोग तो इसे देखकर ही अपना मन बदल लेते हैं और इसे पार नहीं कर पाते। टिटलिस क्लिफ वॉक स्विट्जरलैंड। दोस्तों इस ब्रिज को भी दो पहाड़ों के बीच में बनाया गया है, जिसे क्रॉस करने के लिए किसी भी इंसान को एक मजबूत दिल की जरूरत होती है, क्योंकि इसे बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसका नीचे का हिस्सा जालीदार होने की वजह से इस ब्रिज पे चलने वालों को पैरों के नीचे जमीन के ना होने का एहसास होता है। इसके अलावा इसके लगातार हिलने की वजह से भी कई लोगों को चक्कर आ जाता है और हो सकता है ये सब आप नॉर्मली बर्दाश्त भी कर लेते, पर यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको पहाड़ी की टॉप तक पहुँचना होता है और अंत में एक ठंडी ग्लेशियर की गुफा को पार करते हुए यहाँ पे पहुँचना होता है। इसके बाद सिर्फ 1 मीटर वाइड और 100 मीटर से ज्यादा लंबे और सी लेवल से 1000 फीट ऊंचाई पर मौजूद इस ब्रिज को क्रॉस करने की हिम्मत हर किसी की टूट जाती है। फिर भी दोस्तों रोमांच के शौकीन लोगों के लिए ये मेहनत कुछ भी मायने नहीं रखती और वो लोग इस हिलते हुए ब्रिज को भी पार कर लेते हैं। सिडू रिवर ब्रिज, चाइना। दोस्तों सेडू ब्रिज हमारी इस लिस्ट का एक अमेजिंग ब्रिज है। शायद आप यकीन ना करें, पर इसे बनाने में रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इस सिडू ब्रिज को दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, जिसकी नदी से ऊंचाई 1640 फीट है। दोस्तों इतने लंबे और ऊंचे ब्रिज को रोकने के लिए सिर्फ 2 कंक्रीट टावर का इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों इस ब्रिज को बनाने में बहुत बड़ी मात्रा में स्टील की भी जरूरत पड़ी है, ताकि इस ब्रिज से भारी भरकम गाड़ियों को भी आसानी से निकाला जा सके। और दोस्तों इसकी हाइट और लेंथ किसी भी इंसान को चौंकाने के लिए काफी है। रोप ब्रिज आइलैंड। दोस्तों नॉर्थर्न आइलैंड में स्थित इस ब्रिज को भी दूसरे ब्रिजों की तरह ही कंट्री की मेन लैंड को एक छोटे से आइलैंड से जोड़ने के लिए बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 800 फीट है। इस ब्रिज को 1970 में रस्सी की मदद से बनाया गया था और इस कंप्लीट ब्रिज को एक ही रस्सी से बनाया गया था, ताकि इसमें कोई भी जोड़ ना पड़े। और दोस्तों इस रस्सी के पुल पे चलने के लिए एक ही रेलिंग है, जिससे इसे क्रॉस करना और भी मुश्किल होता है, पर कुछ सालों बाद इसका रेनोवेशन किया गया और इसमें दोनों तरफ रेलिंग बना दी गई। फिर भी दोस्तों इस पुल पर चल पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि इस पे चलते वक्त ये रस्सी का पुल बहुत जोर से हिलने लगता है, जिसकी वजह से लोग इस पे चलने से डरने लगते हैं। पर दोस्तों अगर आपके अंदर इसे पार करने की हिम्मत है तो एक बार इसके बीच में रुककर इसके आसपास की नेचुरल ब्यूटी को जरूर देखना, पर गलती से भी इसके नीचे मत देखना, क्योंकि इसकी ऊंचाई आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए काफी है। कन्फेडरेशन ब्रिज, कनाडा। दोस्तों ये एक ऐसा ब्रिज है जिसके नीचे बर्फ बहती है और इस दृश्य को अपने सामने देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। पर दोस्तों जरा सोचिए, आप जहाँ पे खड़े हो उसके नीचे से हजारों टन बर्फ बह रही हो, जो कि ब्रिज के पिलर से टकराकर टूट रही हो, तो इस आवाज को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ब्रिज का पिलर ही टूट ना जाए। पर दोस्तों इस ब्रिज पे खड़े होकर आप मीलों दूर तक बहती हुई बर्फ को देख सकते हैं और इसकी ठंडक को फील कर सकते हैं। इसके अलावा ये किसी आइस वाटर बॉडी पर बना हुआ दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है। दोस्तों इसके निर्माण में इस बात का ख्याल रखा गया था कि इसे इतना मजबूत बनाना है कि इससे टकराने वाले बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी इसका कुछ नुकसान ना कर सकें। दोस्तों इसे बनाने के बाद लगातार इसकी निगरानी की जाती है और बर्फ से होने वाले हल्के से भी डैमेज को तुरंत ही ठीक किया जाता है। ग्लास बॉटम ब्रिज, चाइना। दोस्तों कांच पर नॉर्मल सिचुएशन में भी चलना डेंजरस हो सकता है, तो फिर अगर वो कांच किसी ब्रिज के बॉटम में लगा हो तो डर का लेवल अलग ही होता है। और ऐसा ही एक ब्रिज चाइना ने पहाड़ की एज पे बनाया है, जिसमें कांच का भी इस्तेमाल किया गया है। चाइना के हुनान प्रांत में स्थित ये ब्रिज दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। दोस्तों इस ब्रिज पर दुनिया का सबसे लंबा ग्लास प्लेटफॉर्म है, जिसे पहाड़ के साइड पे बनाया गया है। और दोस्तों इस ब्रिज पे आने के बाद लोगों को पता चलता है कि 4600 फीट की ऊंचाई से गिरने का डर क्या होता है, और बहुत से लोग इसमें लगी कांच के किनारों से गुजरने की कोशिश करते हैं, पर कुछ डेयरिंग लोग इस ग्लास के बीच में बिना टेंशन के चलते हैं और इस पे खड़े होकर ट्रांसपेरेंट ग्लास से अपने नीचे मौजूद खूबसूरत लैंडस्केप को देखते हैं। शिमा ओहाशी ब्रिज, जापान। दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में नंबर 1 प्लेस पर ये रोलर कोस्टर की तरह दिखने वाला ब्रिज है, जिसे शिमा ओहाशी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जापान में बना ये ब्रिज अपनी तरह का अनोखा और सबसे लंबा खड़ी चढ़ाई वाला ब्रिज है, जिसपे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अपने आप में किसी डेयर डेविल से कम नहीं होता, क्योंकि ये ब्रिज किसी हिल स्लोप की तरह है, जिसपे गाड़ी चलाने पर एक डरावना एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों इस ब्रिज को मीलों तक फैली हुई झील पर बनाया गया है, ताकि 2 शहरों को आपस में जोड़ा जा सके। इस ब्रिज की चौड़ाई 11.4 मीटर है, जिसपे 2 लेन रोड भी बनी है। जापान में बना हुआ कंक्रीट का ये सबसे लंबा ब्रिज है, जिसे पार करने के लिए आपके अंदर हाइट और पानी दोनों में से किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए।
चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक एक्सपर्ट ड्राइवर भी बनना होगा, क्योंकि इस ब्रिज पर आपकी एक गलती की सजा कई लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इनमें से कौन से ब्रिज पे जाना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।